मैनचेस्टर का इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। क्या इसमें इंडिया इस टेस्ट को पास कर पाएगी? एक्चुअल टेस्ट यहीं पर होगा, जहां पर इंडिया इस सीरीज में 2-1 से नीचे लगी हुई है। क्या इस टेस्ट मैच को जीतकर 2-2 की बराबरी पर लाकर लास्ट टेस्ट मैच को एक रोमांचक बड़े मोड़ पर लेके आ पाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या इंडिया की 11 होने वाली है? इतनी सारी इंजरी कंसर्न के बाद जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की है, क्या इंडिया अपनी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो ढूंढ पाई है? इंग्लैंड, जहां पर उनको शोएब बशीर जैसे ऑफ स्पिनर का झटका लगा है, बट उसके रिप्लेसमेंट में भी जो वो बंदे लेके आ रहे हैं, और प्लस जो उनका और इंजर्ड प्लेयर था जो वापस आ रहा है, वो इंग्लैंड की टीम को और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। 11 के 11 प्लेयर इंग्लैंड के बैटिंग करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां पर इस मैच का चौथे टेस्ट मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं। बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल तक आए हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन तो भाई दबाना बनता ही बनता है, और साथ में एक छोटी सी घंटी बनी होती है ना, उसको प्लीज़ जरूर दबा दीजिए। चलिए फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका होस्ट इंदर, और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। ओल्ड ट्रैफर्ड कभी नहीं जीते भाई, क्या बोलें। 9 के 9 मैच हैं, सारे के सारे, मतलब एक भी जीते नहीं है। 5 ड्रॉ और 4 हार, ऐसे करके है ना कुछ। 9 में से सीधा सिंपल हिसाब किताब ये है, 9 मैचों में 0 जीत है। सिंपल। बट हमें 0 को हम बनाएंगे इस बार, मैं बता रहा हूँ। 0 को जो बाइनरी है ना, अभी 0-0 बहुत हो गया, अब 1 लेके आना है उसमें। क्योंकि ये साल ही वो है, अनिश्चितताओं का खेल था इस साल में कुछ नया करेंगे भाई। मैं दिल से चाहता हूं कि सीरीज 2-2 बराबरी पे आए। जिस हिसाब से इंडिया ये सीरीज खेली है, इंडिया को 3-0 होना चाहिए था। या तो इस स्कोर लाइन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि यार ये 3-2, जो ये 2-1 नजर आ रहा है ना, ये 2-1 होना नहीं चाहिए था। और स्पेशली इंग्लैंड के फेवर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। भाई इंडिया ने बहुत दमदार क्रिकेट खेली है यार। दोनों जो मैचेस हम चलो, एक तो पहला वाला हम 5 सेंचुरी लगा के हार गए, या और जो लास्ट वाला मतलब 190 नहीं चेज कर पाए, वो भी हम लास्ट डे पे हारे हैं। वो लास्ट डे हमारा बैठ गया, लास्ट डे लास्ट सेशन में। सो यार उम्मीद तो पूरी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, हम इंजरीज की भी बात करेंगे कि क्या क्या इंजरीज इम्पैक्ट हुआ है हमें, और क्या रिप्लेसमेंट होंगी, क्या कौन से प्रोबेबल्स आएंगे प्लेइंग 11 में। सो उसके बारे में बात करते हैं। तो करो स्टार्ट आप। यार स्टार्ट करने से पहले ना, किस्मत का खेल है यार। देख, पिछला टेस्ट मैच हारे, किस्मत ही नहीं दी हमारी तरफ। बॉल जो लास्ट सिराज आउट हुआ है वो देख तू। यहां से मैं तुझे बता दूं किस्मत इंग्लैंड की कितनी बुलंद है, कि इंडिया के 3 प्लेयर इंजर्ड हो गए बिना टेस्ट मैच खेले अभी, और उनके इंजरी से वापस आ गए सारे फिट होके। तू मतलब हर जो चीज है वो इंग्लैंड के फेवर में ही जाती जा रही है इस सीरीज में। हमारी इंडिया, वो कहते हैं ना कि भाई तुम, जैसा कि तूने बोला, इंडिया इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के भी हार रही है। कभी कभी ना अच्छा क्रिकेट खेलना भी ना इनफ नहीं होता यार। यू नीड लक इन योर फेवर। भाई लक ना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एग्जैक्टली। कभी कभी तुम जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, जितने मर्जी मतलब स्किल सेट लेके आओ, यार लक नहीं है ना तो नहीं है, मतलब तुम वो तुम्हारा स्किल जीरो है। मुझे ना अक्षय कुमार की ना, जो बॉलीवुड एक्टर साहब हैं हमारे, उसकी ना एक बात बहुत अच्छी याद आती है। कहता है कि यार लोग कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क और 80% हार्ड वर्क और 20% किस्मत। कहता नहीं, कहता तुम्हें अगर इंडस्ट्री में और किसी भी फील्ड में सफल होना है, तुम्हें लक बहुत बड़ा मैटर है। कहता मैं जब जाता हूँ आजकल अपने स्टूडियो में जाता हूँ या मेरे ऑफिस के बाहर, कहता इतने इतने टैलेंटेड लोगों की ना लाइन लगी होती है, जो मेरे से लाख गुना टैलेंटेड होंगे और मेरे से लाख गुना बेटर लुकिंग होंगे, बट मैं आज यहाँ पे हूँ, वो उस साइड है। सिर्फ लक, और प्योर लक। उसने बोला कि बीइंग एट अ राइट प्लेस एट Right राइट time. टाइम, ये गेम चेंजिंग है बहुत। और वही चीज है
इंडिया जो ये मैच हारी है, वो जो क्रूशियल मोमेंट्स थे ना, जो इंडिया को जीतने चाहिए थे, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम। बस वो हुआ है। और नहीं तो ब्रो, जिस हिसाब से जो क्रिकेट खेली है ना इंडिया ने, भाई बहुत दिल से ना बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि एक यंग ब्रिगेड ने इंग्लैंड को नाको चने चबा दिए भाई, कि भाई इतना हम हल्के मन में मत ले लेना, कि वो नहीं, वो गाना सुना, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, वो बात है। नहीं यार, दिलेरी वाली क्रिकेट खेली है, हारे हैं, इवन लास्ट मैच भी हारे हैं, कोई दुख नहीं, कोई ऐसे नहीं। हाँ, वो लक को हमने जरूर कोसा था कि यार लक हमारे साथ होता तो हम बॉल भी देख कहां से रोल करते हुए, वो कुछ मतलब कंकड़ सा पड़ा था उसमें पड़ के फुदक गई उधर। हाँ। बट मैं एक भी टेस्ट मैच में ऐसे निराश नहीं हो यार, क्या कि यार क्या खेले हो यार, क्या ही मतलब ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, हारे हैं, बट यू शोड योर हार्ट, you showed your skill set, you are new, a lot of you guys are new, you will get used to it, time लगेगा, but future is bright, all I can say, future is bright। बहुत सारी रीज़न देंगे हमको हैप्पीनेस की ये टीम। चलो अच्छी बात है। तो अब मैच के प्रीव्यू की बात करते हैं। चौथा टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। सीरीज 2-1 इंग्लैंड के फेवर में खड़ी हुई है। यहां से इंग्लैंड का ये मैच जीतना सीरीज को सिक्योर करने के लिए है, वो उस हिसाब से खेलेंगे। इंडिया का इस मैच को जीत के सीरीज को लेवल करके लास्ट मैच तक ले जाने, वो उसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पहली चीज, कि तुझे क्या लगता है कि इंग्लैंड का गेम प्लान क्या होगा और इंडिया का गेम प्लान क्या होगा? इंग्लैंड के गेम प्लान से स्टार्ट करते हैं। यार जैसे हैविंग सेड कि तूने बोला कि उनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत है, तो I'll बी वेरी सरप्राइज अगर वो बेसबॉल ना खेले। वो बेसबॉल ही खेलेंगे, बिकॉज ग्रीन टॉप है, तुम उधर सर्वाइव नहीं कर सकते, जितने रन बनते हैं बनाओ, सेशन नहीं जीतने, कुछ दिन नहीं खेलने, ठीक है। एक दिन में अगर तुम 350-400 लगा दोगे, वो उस टॉप पे बहुत अच्छा स्कोर है पहली इनिंग का। सो आई थिंक उनकी अप्रोच तो वही रहेगी, क्योंकि हैविंग दैट काइंड ऑफ डेप्थ इन योर बैटिंग गिव्स यू द लग्जरी दैट यू कैन टेक चांसेस। एक आधा भी चल गया उनका तो भाई फिर अपना हाल ठंडन गोपाल वाली बात है। तो फिर अब तूने डेप्थ की बात की है, तो प्लेइंग 11 की कंसिडर कर लेते हैं। कोई चेंजेस देखता है तू इनकी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में, कि क्या, जैसे कि हमें मालूम है कि शोएब बशीर ऑब्वियसली इंजर्ड, एक ही इंजरी हुई है उसकी, तो उसकी जगह उन्होंने लियम डॉसन को बट भाई वो अपग्रेड है, वो बहुत बड़ी अपग्रेड है भाई का। पिछले साल का सीजन लगा हुआ है 2024 का, 13 टेस्ट में जो उनका डोमेस्टिक है, 13 मैचेस खेले हैं, 956 रन बनाए हैं, 3 सेंचुरीज और 10 50s के साथ। ओह वाओ। और उसको तुम 10-11 पे खिलाओगे, 10-11 नंबर पे, और चल शायद जाफरा से ऊपर आ जाए, हद से हद, बट जस्ट सी कि वो कैसा, मतलब कितनी डेप्थ लेके आ रहा है। वोक्स धीरे धीरे वो फॉर्म में आ रहा है, ब्रेडन कार साला जाते जाते 30-40 मार जाता है। अब मुझे लगता है कि, लेकिन जो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के 2 चेंजेस जो मैं देख रहा हूँ वो पॉसिबल, एक तो ऑब्वियस चेंज है शोएब बशीर की जगह लियम डॉसन, दूसरा मैं देख रहा हूँ क्रिस वोक्स की जगह ये गस एटकिंसन को लेके आएंगे यार, क्योंकि ब्रेंडन कार्स को नहीं हटाएंगे, जोफ्रा आर्चर को नहीं हिला सकते, 2 बंदे वो हिलाएंगे नहीं, बाकी बैटिंग में इनके सेम रखने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो ये कोई चेंज करने वाले हैं। I have a feeling they might change Crawley। नहीं, दे विल But नॉट। उसकी जगह ओपनर कौन सा लाएंगे? ओपनर है ही नहीं, रिजर्व ओपनर ही नहीं है इनके पास। नहीं होंगे यार, इनके ऐसे थोड़ी खेलते हैं वो ब्रो, उनकी टीम जीत रही है, तुम जीतने वाली टीम में चेंजेस नहीं करते हो अनटिल अनलेस फोर्स चेंज हो। और गस एटकिंसन इंजर्ड था, दैट्स व्हाई ही वाज आउट एंड वोक्स केम इन, तो वोक्स की जगह ऑटोमेटिकली गस यार गस वापस आ जाएगा। गस बैटिंग भी अच्छी करता है। बैटिंग कौन नहीं अच्छी करता, मेरे को ये बता उनकी टीम में। हाँ, गुड क्वेश्चन। अभी तक जो दिख रहा है उसमें तो सिर्फ जोफ्रा ने नहीं की है, बाकी सबने तो बैटिंग में रन बनाई। मतलब वही बोल रहा ना कि एवरी कोई एक बंदा ले ले, चल स्मिथ तक तो उनकी बैटिंग एक प्रोफेशनली बैट्समैन है ना, उसके बाद वोक्स ने भी लगाए हुए रन, ब्रेडन कार्स ने भी लगाया, और जॉश टंग भी लगा गया था पहले 2 मैचों में थोड़े थोड़े रन, ठीक है। बशीर साहब भी 1-2 छक्के लगा गए थे जब चीर हो रहे थे। तो दे हैव ऑल स्कोर्ड अदर देन जाफरा, दे हैव एवरीबडी हैव स्कोर्ड। और उसी का मेरे को डर है कि उसी डेप्थ के साथ ये बंदे ना बहुत फियरलेस क्रिकेट खेलने वाले हैं कमिंग इनटू दिस मैनचेस्टर टेस्ट मैच। चलो अब होपफुली जैसा खेलेंगे वो तो वक्त ही बताएगा कि कितनी, क्योंकि अगर जैसे तूने बोला ग्रीन टॉप है, और अगर ग्रीन टॉप है
तो इंडिया की बॉलिंग भी इतने हल्के में नहीं ले सकते No, ये no, भाई no, कि no. ऐसा नहीं है कि आए और भाई हमने मारना शुरू कर दिया। भाई विकेट लेने इंडिया की बॉलर्स को भी आते हैं। ये नहीं है कि भाई हाँ आ जाओ हम बेसबॉल को तो बहुत अच्छी तरीके से पानी पिला के दिखाया अभी। चल अभी बॉलिंग पे कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज प्रोबेबल, बट विल स्टार्ट विद द बॉलिंग। बट नहीं, इंडिया का गेम प्लान भी तो देखे ना अभी। जैसे उनका गेम प्लान है कि तूने बोला कि अटैक करने आएंगे, उनके पास 11 के 11 प्लेयर है, उनकी प्रोबेबल हमने डिसाइड कर ली। इंडिया का पहले गेम प्लान डिसाइड करते हैं। I तुझे क्या think- लगता है इंडिया क्या करेगी? देख, दिस मैच विल डिपेंड ह्यूजली ऑन हाउ जायसवाल सेट्स द टोन, क्योंकि वो अपना चांस लेके खेलेगा और उसको खेलना भी चाहिए। मुझे लगता है उसका नंबर ना जोफ्रा की जेब में पड़ा हुआ है। दोनों कुछ मैचों पता में उसने नहीं जोफ्रा भाई, को ईगो पे खेल गया, दूसरे मैच में जोफ्रा को। वही है ना, वो यंगस्टर है, उसको कोई सिखाया होगा, कुछ बताया होगा कि कैसे अपने आप को अप्लाई करना है। वो अपने शॉट खेलेगा, क्योंकि अगर वो उधर से अच्छा स्टार्ट दे गया, 70-80 अच्छे रन मार गया क्विक, तो मतलब उसने तो अपना काम कर दिया। देन यू कैन गो बैक टू योर कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट जो है, जैसे राहुल टेक्स हिज टाइम। आई हैव हाई होप्स ऑन राहुल, क्योंकि वो बहुत क्लोजली बॉल को मतलब वॉच करता है, छोड़ता है लास्ट मोमेंट पे। तो मेरे उससे बड़ी उम्मीद है कि शायद ही विल बी वन ऑफ द मेन रन गेटर्स इन द मैच। तो उसके बाद जो सेकंड कंसर्न है, हु विल बी योर नंबर 3, साई और करुण नायर, हु वुड यू पिक? वॉशिंगटन सुंदर। तूने मुझे एक याद दिला दी। हम ना यार स्कूल में पढ़ते थे, एक हमारा टीचर था बहुत ही मतलब फनी एंड क्रिकेट फ्रीक, गुरबख्श सर उसका नाम था, भी यूएस में। हमने पूछा सर टेस्ट में इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, तो उनके पास ना फ़ोन था, नया नया इंटरनेट था, सर टॉस किसने जीती? बांग्लादेश। He was that kind of नहीं, मैं रीजन देता हूँ यार, क्योंकि ये चल गेम प्लान तूने सही कहा यार। पहले इंडिया की 11 डिसाइड करते हैं, क्योंकि सारा हिसाब किताब ना, सारी गुत्थी सुलझानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी इंजरीज हो गई हैं। अब ये नहीं पता कौन किसकी रिप्लेसमेंट करेगा, क्या गेम प्लान आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई ग्रीन टॉप है। ये जग जाहिर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। मैनचेस्टर में हमेशा ही एक ग्रीन टॉप दिया है इंग्लैंड ने। अब हमें मालूम है हमारे ओपनर कौन है, यशस्वी और राहुल, वो चेंज नहीं होने वाले। प्रॉब्लम आएगी 3 पे। क्या आप करण नायर को चेंज करना चाहोगे? अगर नहीं, लेट्स से कि करण नायर ही खेलता है, चौथे पे तुम्हारा शुभमन गिल फिक्स है, 5वें पे तुम्हारा पंत आ गया। अब रेड्डी की जगह कौन आएगा? क्योंकि रेड्डी तो रूल आउट हो गया। अब रेड्डी तुम्हारा 6 नंबर स्पॉट खाली है, अभी 6 नंबर को वहीं रखते हैं, अभी 6 नंबर हम नहीं भर रहे हैं। 7 पे तुम्हारा जडेजा है, वो फिक्स है। चलो जडेजा पर तुम 6 पे ले आए, फॉर एग्जाम्पल जडेजा जिस हिसाब से बैटिंग करता है, जैसे जडेजा का खेलना बनता भी है 6 पर, अनटिल अनलेस तुम लोग राइट एंड लेफ्ट करना चाहो तो, ठीक है। तो तुम 6 पे जडेजा को ले आए। अब 7, 8, 9, 10, 11 हमारे पास 5 प्लेयर अभी पिक करने हैं। 5 प्लेयर पिक करने में मैं इस मैच में जसप्रीत बुमराह को देखता हूं खेलते हुए। अच्छा खासा रेस्ट मिल गया है, 2 सेशन उसने बॉलिंग नहीं की है, ही हैज रेस्टेड इनफ। और अगर ये मैच इंडिया हार गई तो लास्ट मैच में उसको लाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो उस हिसाब से ये मैच बहुत क्रूशियल है, 2-2 की बराबरी पे आखिरी देख लेंगे, ठीक है। तो बुमराह एक हो गया, सिराज खेलेगा। अब बचते हैं 3 स्पॉट। अब 3 स्पॉट में तुम्हारे पास एक आता है वॉशी का, अगर तुम सिमिलर सिचुएशन में अपनी जो तुम्हारी लास्ट तरीके की कॉम्बिनेशन थी वो लेके जाओ। एक पेसर का आ गया। अब एक पेसर जो हमें आउट एंड आउट चाहिए, जो आकाशदीप को रिप्लेस करेगा, वो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि अर्शदीप भी बाहर हो गया इंजरी की वजह से। तो अंशुल कंबोज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा। मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज को लाना चाहिए, एक्स फैक्टर है, इंग्लैंड ज्यादा खेली नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, उसको इंग्लैंड में बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड लाइन्स की तरफ से खेल के गया हुआ है, और सॉरी इंडियन लाइन्स की तरफ से खेल के गया हुआ है, और एक अभी टूर किया है, तो उस हिसाब से उसका बनता है। अब रह गया नीतीश रेड्डी को चेंज करना। अब नीतीश रेड्डी को रिप्लेस करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो तुम आउट एंड आउट बैट्समैन खिला लो, क्योंकि तुम्हारे पास 5 बॉलर हो गए हैं, बट उसमें तुम्हारा एक पेस ऑलराउंडर मिसिंग हो जाएगा, ठीक है, और जो बहुत सारा प्रेशर डाल देगा बुमराह पे बॉल करने के लिए ज्यादा ओवर, अगर सीमिंग कंडीशन हुई तो। वो तो है, क्योंकि ग्रीन टॉप ओवरकास्ट कंडीशन। एग्जैक्टली। लेकिन उस जगह पर अब मेरे हिसाब से तुम शार्दुल को ला सकते हो, लेकिन अगर शार्दुल को लाते हो तो तुम्हारी जो टेल है जो तुम बढ़ाना चाहते थे वो थोड़ी सी फिर वैसी हो जाएगी। तो वही तुम्हारे फिर नीचे के जो 4 बैट्समैन हैं, बुमराह, सिराज, अंशुल और शार्दुल, ये 4 वो वैसे हो जाएंगे जो पहले टेस्ट मैच में थे। तो क्या इंडिया अपने उसी प्लान पे चला जाएगा, या फिर इंडिया क्योंकि ग्रीन टॉप है
तो एक बैट्समैन ज्यादा खिलाना चाहेगा। अब वो चाहे साई सुदर्शन हो जाए या फिर हो जाए वो तुम्हारा करुण नायर, ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल। तो ये बहुत ज्यादा ना यार कंफ्यूजिंग हो गई है। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्या कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, बट लॉजिकल यही रहेगा कि तुम 3 पेस बॉलर्स के साथ तो जा नहीं सकते। अगर ग्रीन टॉप हुई तुमको चाहिए, चार चाहिए। लगेंगे क्योंकि तुम्हें 20 विकेट लेने पड़ेंगे ब्रो। तुम्हें अगर टेस्ट मैच जीतना है तो उनके 20 विकेट, और अगर ग्रीन टॉप हुई तो शार्दुल इज अ वेरी हैंडी बॉलर, और रन तो अब राम भरोसे है, यार लॉर्ड ठाकुर है वो। एक हम बात कर रहे हैं जैसे साई, करुण, यार हम ईश्वरन की बात ही नहीं कर रहे। ईश्वरन को तो यार ये लोग पता क्या, ये नजायज कर रहे हैं ईश्वरन के साथ। ईश्वरन को ये ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए, ऑस्ट्रेलिया भी इन्होंने बिठाया और बिठा के रखा और वापस ले आए। इसमें भी एज अ बैकअप ओपनर तुम लेके जाते हो ईश्वरन को। ईश्वरन को जितना एक्सपीरियंस है, जितने उसने परफॉर्म करके दिया है, तो भाई, और नंबर 1 के स्लॉट का वो बैट्समैन है, तो तुमने उसको पिक नहीं किया। उसके ऊपर तुमने साई सुदर्शन को पिक कर लिया पहले टेस्ट मैच में। अगर तुमको मौका ही देना था भाई, तुमको ईश्वरन को देना चाहिए था, जो इतने समय से सिस्टम में है। एग्जैक्टली, और ठोक के तुम्हें रन बना रहे हो। तुम्हारा फर्स्ट चॉइस बैकअप ओपनर रहा है वो हर जगह। Yeah. तुम उसको लेके गए हो सिर्फ बिठाने के लिए, और उसको एक नए बंदे को उसके ऊपर सेलेक्ट करने के लिए। ये मुझे लगता है एक इंसल्टिंग है। दूसरा, जो डिजर्विंग बंदा है उसको तुम मौका नहीं दे रहे, या तो लेके मत जाओ। तुमको अगर लगता है साई तुम्हारा है तो साई को खिलाओ, फिर साई को उस तरीके से लेके जाओ। बट तुम यार ये गलत, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी थॉट प्रोसेस है, वो मुझे बहुत गलत लगती है और मेरा खून खौलता है ये सब देखते हुए, सोचते हुए। happening with तुमने सरफराज। पहले मैच में, समझना मेरी बात, पहले मैच में तुमने साई खिलाया और तुमने फिर करुण को 5 खिलाया। दूसरे मैच में तुम करुण को 3 ले आए। अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करना ही था तो करुण को नंबर 1 पे खेलने ही देते ना, फिर सारे मैच उसको वहीं खिलाने दे। बट हम उसके कुछ कोचेस की भी वीडियो वगैरह देख रहे थे कि करुण ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। ही हैव प्लेड डिसेंट, इट्स जस्ट कि वो कंसंट्रेशन को कन्वर्ट नहीं कर वो पाया कंसंट्रेशन यार। लूज कर रहा था। मतलब जो शॉट्स वो खेल रहा था वो स्पेक्टेकुलर ही थे यार वो उस बंदे के। यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करुण नायर से, बट प्रॉब्लम ये है ब्रो कि जिन ट्रैक्स पे लोग ना किलो के हिसाब से रन डाल रहे हैं यार। 2-2 सेंचुरी हर बंदे की है। शुभमन गिल की 3 सेंचुरी, तुम्हारे पंत की 2 सेंचुरी, और 2 मिस कर गया वो चाहता तो वो भी बना देता। 2 राहुल की 2 सेंचुरी, भाई जडेजा की 450, वो भी ऑलमोस्ट 2 तो क्लोज टू 100 ही है, राइट। जायसवाल की 1 सेंचुरी, और एक और उसकी 80 और 90। यार उन डेक्स पे तुम्हारे जब सारे बैटर्स चल रहे हैं, तुम एक नंबर 1, मतलब 1 डाउन आकर, और तुम अगर एक 50 नहीं लगा पा रहे हो तो यार वो कंसर्निंग है। बट ये भी है ना कि देख, एक तो देख, इट्स नॉट एक्सक्यूज, बट इट कुड बी अ गुड वैलिड रीजन कि उसके कोचेस बोल रहे हैं कि थ्रू आउट हिज करियर ही ऑलवेज बैटेड नंबर 4-5। यार वो बात ना जस्टिफाइबल नहीं है। अगर It तुम्हारे is- पहले ओवर में ही 2 विकेट गिरे तो भी तो तुम आ ही रहे हो ना नई बॉल पे खेलने। Then obviously 100% मुझे नहीं लगता यार नंबर का इतना फैक्टर प्ले करता है। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर कि तुम जो नंबर पे कर रहे हो बैटिंग। चल अभी पंत का हो गया पक्का 4-5, वो नहीं चेंज होगा। गिल का हो गया 4। आई नो ही हैड टू ईदर 3 और 6, यस, दोज आर द नंबर्स ही हैज। एंड डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, अगर वो बात है तो वो तो हाथ आंख बंद करके होना चाहिए। राहुल का क्या है, केएल राहुल को बोला ओपन करेगा, हाँ, कहता यू मेक मी प्ले, आई प्ले एनी पोजीशन, और उसने भाई अपनी जगह ऐसी ही बनाई है, हर जगह रन मारे हैं। एग्जैक्टली। तो तुमको यार ग्रेटफुल होना चाहिए, तुमको फिर से मौका मिला है। और ये ग्रेटफुल इस वजह से नहीं कि भाई तुमको मौका मिला है, तुमने परफॉर्म किया, तुमको मौका मिला है, अब तुमको फिर से बड़ी स्टेज मिली है, तो भाई तुमको वो परफॉर्मेंस दोबारा लानी पड़ेगी यार। तुम ग्रांटेड नहीं ले सकते। देयर इज टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। आई फील बैड फॉर ईश्वरन देन, क्योंकि वो भी क्विंटल, उसने भी किलो के हिसाब से भाई डोमेस्टिक में रन बनाए हैं। ही हैज बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 8 years। एग्जैक्टली। तो तुम्हें अगर पिक किया गया है चौथे और 5वें पोजीशन के लिए, तो तुम नंबर 1 पे खेलो। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें ईश्वरन के ऊपर पिक किया गया है, जो उस पोजीशन के लिए पिक हुआ है, टॉप 3 स्लॉट्स के लिए। समझ रहे हो? तो आई थिंक बनता है ईश्वरन और साई का ही चांस था, क्योंकि हाँ। एक दे दिया तो फिर साई को भी उतना ही मौका दो। एग्जैक्टली राहुल को खिलाना, रखो टीम में, जो होम सीरीज है उसमें कंटिन्यूस रन दो। एग्जैक्टली बट सरफराज के साथ भी वही हुआ। एग्जैक्टली। उस बंदे ने रन मारे हैं जो अपना भाई जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई अकेला था। 150 रन मारा, अकेला था, और उसी को एक टेस्ट मैच नहीं खिला के देखा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर में। बंदे की फिटनेस देख, 17 पाउंड कम, 17 किलो कम कर गया भाई बंदा। वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। हाँ। भाई वो केविन पीटरसन का ट्वीट देखा तूने? क्या कहता? उसने बोला कि भाई कोई पृथ्वी शॉ को भी दिखा दो ये।
कि क्योंकि ब्रो जो टैलेंट पृथ्वी शॉ में है ना ब्रो, मैं अभी नहीं भी है। कहता हूँ आज की डेट में भी कुछ नहीं है ब्रो, 25-26 साल का है अभी भी, हाँ, वो अभी भी कमबैक करना चाहे ना, उसकी मैंने रीसेंट इंटरव्यू देखी थी, ही इज सेइंग कि वो उस चीजों से बाहर आ गया है, ही इज बीइंग He's- अपोलोजेटिक। हाँ, और अब वो फोकस कर रहा है, दोबारा ट्रेनिंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट लूज किया है उसने, बट ही नीड्स टू ब्रो, अगर वो अपनी क्रिकेट पे काम कर गया ना, वो इंडिया के लिए अच्छा है। भाई मैं बता रहा हूँ कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। Exactly. टेस्ट, T20, वनडेज, वो खतरनाक प्लेयर है ब्रो, गन प्लेयर है। लाइक वो हर दूसरी बॉल चौका होती थी उसकी जब भी हम देखते वो थे। सहवाग है दूसरा ब्रो। हाँ बिल्कुल। वो मतलब वो विल पे चौके छक्के मार सकता है ब्रो, और वो ऐसा प्लेयर है, वो तुमको स्टार्ट ऐसे देता है ब्रो। बिल्कुल। चलो वो तो अब उसकी ऊपर है, उसका भाई काम और मेहनत करना, अगर उसको क्रिकेट से इतना प्यार है तो वो उसी के हाथ में, और तो कोई कर नहीं सकता उसको वी आके डोंट वांट टू धके- सी अनदर विनोद कांबली इन द मेकिंग ब्रो। या ब्रो, बट चलो कमिंग बैक टू वही यार, यही सारे क्वेश्चन मार्क हैं यार इंडिया की ना अभी लाइनअप पे ही, कि ये लोग क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, बस यही कंफ्यूजन है। उसकी वजह से उनका जो गेम प्लान है वो सारा का सारा मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या वो बैटिंग हैवी जाएंगे या फिर वो बॉलिंग हैवी जाएंगे, ये चीजें समझने में हमको मुश्किल आने वाली है। चल तो एक बार सम अप कर देते हैं कि हमारी प्रोबेबल क्या होगी। बाकी वो तो जब टेस्ट मैच शुरू होगा इंडिया तो उसी टाइम पे डिक्लेयर करता है भी क्या, कौन सा बंदा आ रहा है कौन सा नहीं। सो तू अपनी बता। I'll start with the openers. Same. I still feel like Karuna still will be playing as number 3. ओके Gill, ओके Pant. ओके Then it comes the tricky part. Jadeja और जुरेल। ओके क्योंकि बातें ये भी हो रही हैं कि कुलदीप यादव को भी लेके आओ। 3 स्पिनर 3 पेसर। ओके पेसर को रेस्ट मिल सकती है। अश्विन जी ने बोला था कि तीसरे चौथे दिन की पिच में ना कुलदीप कुड बी रियली हैंडी और वो टेल को क्लीन अप कर सकता है। ओके But I feel like he's still not making the case. ध्रुव जुरेल, 6 पे ध्रुव जुरैल, ओके जडेजा, 7। uh, अभी तक आपने जो 7 प्लेयर गिनाए उनमें एक ही बॉलर है, वो भी जडेजा, याद रखना इस चीज को। वाशी। 2 स्पिनर हो गए, फिर तो वही है 3, बस तुम हाँ। एक कंबोज को ले आओगे 3-2 पे ही जाना पड़ेगा फिर। ब्रो। वर्कलोड बढ़ जाएगा पेसरों पे तुमको, क्योंकि नितिश रेड्डी बीच में आकर, और अगर सीमिंग ट्रैक हुआ और स्पिनर्स के लिए मदद ना हुई तो इंडिया एक तरीके से वो हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा। तो मुझे ध्रुव जुरैल खेलते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। आई थिंक वॉशी और जडेजा को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वॉशी 7 पे आएगा, 8 पे आपके लॉर्ड ठाकुर ही आएंगे, इनको खिलाना पड़ेगा मजबूरी में, या जो मर्जी मान लो। यार मैं They बता रहा have हूँ to. अगर वो शार्दुल ऐसा बंदा है कि जब जब उसके चिप्स डाउन हुए हैं ना वो आउट परफॉर्म किया बंदा। मैं तो यार एक बात बोलूँ ना, सही बात बोलूँ, अगर मेरी कोई सुन रहा हो, ओपन करवा बॉलिंग उससे, यस क्योंकि वो मूव करता है बहुत गंदी मूव। बहुत। और अगर सीमिंग ट्रैक ये बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं ब्रो, 3 ओवर दे दो, 3-4 ओवर दे दो। हाँ बस 3-4 ओवर का स्टार्टिंग का स्पेल दे दो, मैं लिख के देता हूँ ब्रो, वो विकेट निकाल के दे देगा 1-2 विकेट निकाल देगा। 100%, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुझे बोलता हूँ ये, और स्पेशली जो रूट के सामने लेके आ जाओ इसको, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, अगर ये खेला ये जो रूट को आउट करेगा, ये आज बोला है मैंने, देख ले रिकॉर्ड, मैच शुरू नहीं हुआ, लिख दिया मैंने। लिख दिया, स्टैम्प पेपर पे लिख ले तू, सो या ये हमारी अगर खेला तो तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मेक सेंस टू, क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो फिर बॉलिंग ऑलराउंडर एक वही है, अभी शार्दुल वही है। है, अंटिल अनलेस पांड्या जी आ जाए खेलने। पांडे ने तो रिटायरमेंट से रिटायरमेंट है उसकी, ही इज डन। यार मुझे ये नहीं समझ में आता, हम ऑलराउंडर पेस बॉलिंग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इंडिया में इतना टैलेंट है, 1.5 बिलियन पीपल, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, एंड क्रिकेट इज अ मैसिव गेम इन इंडिया. Why are we not able to produce good fast bowling all-rounders? मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है कि इंडिया में ना, जस्ट अलोन इंडिया में क्रिकेट बहुत खेलते हैं हमारे प्लेयर्स. यू हैव योर दिलीप, यू हैव रणजी, यू हैव ईरानी, you have your domestic league, you have your IPL, and then you have, if you are lucky enough to play in national circuit, then bowlers को ना जो bowling all-rounder है, you'll have to go through a lot. तो at the end of the day he'll sacrifice either or. जब बैटिंग करेगा जब बॉलिंग करेगा. और दूसरा जो रहता काम है वो इम्पैक्ट रूल ने काम खराब किया हुआ है, क्योंकि वो ट्रू पोटेंशियल मिल ही नहीं रहा. ठीक है. तीसरा, अभी एक मेरी नज़र में है जो लड़का जो जिसके पास अच्छा पोटेंशियल है, वो आईपीएल में भी नहीं दिखा रहे. रिमेंबर दैट किड फ्रॉम अंडर 19 हर्षवर्धन हंगरेकर ऐसे करके नाम. ब्रो
हर्ष राजवर्धन। अपना कर्ण बता रहा था, कहता क्रेजी हिटर, मतलब लीथल बैट्समैन, तो उसको लेके नहीं आ रहे सर्किट में। उसको बस 1-2 साल का पुशबैक मिल गया कि एज फ्रॉड का चक्कर है यार, हो गया, टैलेंट तो है ना बंदे का, मेंस में है, अभी ग्रोन अप्स में है, तो खिलाओ उसको यार। किसी भी आईपीएल टीम में जा रहा है, खिला ही नहीं रहे, तो कैसे प्रोड्यूस होगा? जब वो ये ना, ये इम्पैक्ट रूल ने काम तमाम कर दिया यार, ये ऑलराउंडर वाला ये कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि 2027 तक की आईपीएल की साइकिल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो बट या समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि अगर आपने अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको नीतीश रेड्डी जैसे ऑलराउंडर चाहिए रहेंगे। अगर इंजरी होती है तो आपके पास एक बंदा रेडी होना चाहिए, और नीतीश रेड्डी भी मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर चाहिए आपको, कपिल देव जैसा ऑलराउंडर चाहिए, जो बॉल भी अच्छी 140 प्लस यार स्पीड पे फेंक बेन सके। स्टोक्स वर्गा चाहिए नहीं यार। चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए मेरे को स्टार्ट मत करवा देना उस चीज पर, नहीं चाहिए मेरे को फ्री में देगा तो नहीं चाहिए मेरे को यार भाई। हाँ गधे मजदूरी कर ली तो हाँ भाई वो हो गया भाई, उसने 12 ओवर्स का स्पेल लगा दिया, लगा दिया तो क्या हो गया, इट्स नॉट इजी ब्रो, इट्स ओके। वही बोला ना, मैं बता रहा हूँ अगर पुश कम टू शव बुमराह भी लगा देगा, पुश कम टू शव। सिराज को तो कभी नहीं बोला कि भाई वो गधों की तरह उसने बॉलिंग की है, मजदूरी की हुई है, मतलब तो कि हमेशा बोलते हैं मैं एग्जैक्टली तो भाई वो नहीं दिखती भाई, क्योंकि वो बेन स्टोक है, इंग्लिश मीडिया है, उठा देते हैं भाई। वो ना उनको ना सेल करना आता है बेसिकली। बात सुनो मेरी, हम अपने बॉलर्स को इतना ज्यादा नहीं करते हैं। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है, हम बैट्समैन को बहुत हाईलाइट, बैटिंग कौन सेल करता है? मैं बोलूं मोहम्मद सिराज खेल रहा है, आ जाओ, कि क्राउड पुल हो जाएगा? नहीं, मैं बोलूं विराट कोहली खेल रहा है, भाई प्रैक्टिस देखने आ जाएंगे लोग। अब का नहीं, वो शुरू का दस्तूर है। एग्जैक्टली तो वही मैं कह रहा हूं कि हम अब बुमराह ने वो थोड़ा सीन चेंज किया है। अभी मैं बोल दूं ना बुमराह आने वाला है भाई, क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूं कोहली आने वाला है भाई, अभी भी बोल रहा हूं जितना क्राउड कोहली के लिए आएगा ना, अरे तू कोहली छोड़, धोनी रिटायर हो गया ना, मैं बोल दूं धोनी आ रहा है खेलने भाई, तू देखना कितना आ जाएगा। वो यार वो चीज है, वो ऑरा है। रोल मॉडल्स जो तुम्हारे शुरू से होते हैं ना, जैसे सेम गोज विद पाकिस्तान, उनके रोल मॉडल कौन है? दे हार्डली हैव एनी बैट्समैन दैट दे कैन लुक अप टू। ऑल दे सी वसीम, वकार, शोएब, इमरान, मतलब सारे ही मतलब बड़े से बड़े लेजेंड जो उन्होंने दिए हैं, तो उनको आइडलाइज करके बच्चे उनकी तरह बनना चाहते हैं। हमारे में शुरू से क्या है, सनी पाजी हैं, राहुल द्रविड़, सचिन है, अजरुद्दीन है, लक्ष्मण, मतलब गांगुली, सभी बैट्समैन है, अभी कोहली, राइट? सो इट्स जस्ट आइडलाइजिंग कि तुम किसको आइडलाइज करना चाहते हो, और क्या मीडिया दिखाता भी क्या है। हमारे में इंडिया में कोई भी तुम कमर्शियल ऐड देख लो, जैसे कोई ब्रांड्स की करते हैं, वो सारे बैट्समैन होते हैं यार। बुमराह कौन सी करेगा, बॉल नहीं, कमर में दर्द है, बॉल नहीं। अब बुमराह फिर भी अभी थोड़े बहुत ऐड कर लेता है, अभी फिर भी आए हैं। वही बोल रहा कि इट्स दैट सिंपल मैन। चलो जो भी है, अब आसार क्या लगते हैं, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं पहले और 5वें दिन तो भाई वेदर फोरकास्ट 30-40% रेन दिखा रहा है, तीसरा और चौथा बहुत सनी है, क्लियर है। टॉस जीती अगर इंडिया तो क्या लगता है, बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से भी बॉलिंग, अगर सीमिंग ट्रैक है, ग्रीन विकेट है और क्लाउडी और ओवरकास्ट कंडीशन है, तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए। टॉस तो जीते, साला टॉस ही नहीं जीता यार, ये टॉस का भी डिबैकल है यार, ये टॉस ही नहीं, मतलब ये हो गया है भाई, मतलब क्या है, कहाँ लास्ट जीते थे वो याद है? पता नहीं कब जीते थे, वो ही नहीं याद आ रहा। वो देख रहे थे भाई, ना बीजीटी में एक भी जीते, ना इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में एक जीते, वो पता नहीं जीते ही कब है, मुझे तो यही नहीं याद आ रहा। लास्ट 2024 स्टार्टिंग में जीते थे कभी कोई टेस्ट भाई, कितना बुरा हाल है यार। कोई हवन करवा लो। मुझे तो लगता है ये सोच ही रहे होंगे कि यार टॉस नहीं जीते तो ज्यादा बेटर है। आई रियली होप दिस टाइम इंडिया विंस द टॉस, एंड क्योंकि थोड़ी एडवांटेज तो मिलनी चाहिए। एडवांटेज तो है यार, क्योंकि बैटिंग करना और उस वो ना जो ड्यूक की बॉल है, वो विजिबिलिटी का भी चक्कर होता है ओवरकास्ट में थोड़ा यार। तो वो उससे याद आया मुझे, ड्यूक के ओनर ने जो ट्वीट किया यार, कहता कि तुम नल्ले हो गए हो, कहता बॉल, माय बॉल्स आर गेटिंग सॉफ्ट, आई कैन मेक देम हार्ड। भाई वो पढ़ तू हंस पागल हो जाएगा, then you will say कि they are breaking bats, I can make those balls। अरे यार मतलब चल यार, हो गया फन अपना, चलो। बट होपफुली यार, आई रियली वांट टू सी इंडिया अगेन प्ले गुड क्रिकेट, बट दिस टाइम थोड़ा विनिंग साइड पे आए, और थोड़ा जो दिल में आंखों नहीं, वो ऐड आता था, आंखों में अंगारे, दिल में जोश लेके निकले उतरे। पिछले मैच का मुझे मालूम है सेटबैक हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक विक्ट्री तो फिर भी दिल में थी उनके,
तो नहीं, होपफुली वो हाँ, कंटिन्यू करेंगे। उससे उनका मतलब मोरल डाउन नहीं हुआ है। मोरल नहीं डाउन हुआ, सो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आई थिंक दे विल ब्रिंग आउट द गुड रिजल्ट्स आई गेस। ओके, एंड अगेन ले लो फिर इजाजत, मिलते हैं फिर या वी समड अप Day one के बाद। एवरीथिंग, जो भी रिप्लेसमेंट वगैरह कर ली डिस्कस। सो गाइस, ये हमने आज एपिसोड में ना जो मैच होने वाला है कल मैनचेस्टर में, कभी नहीं जीतेंगे, ये विश्वास है, ये दृढ़ निश्चय है हमारा, क्योंकि हम इस साल सब कुछ उल्ट हो रहा है, उसी पे हम फोकस करेंगे, वही एक पॉजिटिव है, उसी पे हम उम्मीद रख रहे हैं। काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे इंडियन टीम में, इंजरीज का बहुत बड़ा हमें मतलब सेटबैक लगा है, बट यार ये इंडियन टीम ने हर बार अच्छा परफॉर्म किया है, जब जब इनके मतलब कंधे नीचे लगे हुए हैं तब तब ये उठ के खड़ी हुई है और जीत के निकली है बाहर। सो यही था, देखेंगे कि कल मिलेंगे आपको इसी टाइम पे, जो पहले दिन का फिर रिव्यू करेंगे। अंटिल देन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड डू लीव अस अ कमेंट कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं हम लोग, तो उसके बारे में बताओ। सी यू गाइस।